तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका बायोलॉजी टीचर यस के पांडे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ही आपके लिए एक रिवीजन कोर्स लेके आने वाला हूं नीट 2024 के लिए। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि ये कोर्स कब लॉन्च हो रहा है और कब से क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। तो जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे कि लिखा है 16 फरवरी 2024, 16 फरवरी 2024 को शाम को 8 बजे से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। 8 बजे मैं आपको लाइव क्लास में मिलूंगा, जो कि डेट मैंने पहले से अनाउंस कर दी थी कि 16 फरवरी। मैंने आपको टाइम नहीं अनाउंस किया था, मैंने कहा था अभी टाइम मैं मैनेज करके चीज़ों को बताता हूँ। तो ये क्लासेस इवनिंग में 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। अब सर क्या क्या पढ़ाएंगे आप, कैसे पढ़ाएंगे, हम लोगों को क्या क्या कंप्लीट करवाया जाएगा इसके अंदर, तो उसकी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अपने सामने है, मैं आपको देता हूँ। ज़रा देखेंगे तो मैं इस कोर्स में लेके आ रहा हूँ। पहली बात आपके सामने दिख रहा होगा आपको बेटा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कैसे मैनेज करते हैं, और एनसीईआरटी की लाइनों के बारे में हर एक लाइन का मतलब बताऊंगा आपको। जो आपके एग्जाम में लाइनें ज़्यादा पूछी जाती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और उसके बाद एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्क्राइब हाईली वेटेज टॉपिक्स, जो कि एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जरा और सुनना। और साथ साथ में एक और नई चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊंगा 2016 से लेकर 2023 तक। सर ये बात तो समझ में आ गई कि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हमको करवाने वाले हैं, साथ साथ में वो टॉपिक्स आप बताने वाले हैं बायोलॉजी के जो हमारे 2024 के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और आल पीवाईक्यू 2016 से लेकर 2023 तक ये सारी चीज़ें आप करवाएंगे। तो सर इसका सीक्वेंस क्या है, हम किस सीक्वेंस में पढ़ें, किस सीक्वेंस में रिवीजन करें, सबसे मेजर टास्क तो हमारे लिए यही होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर किस हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है, किस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। तो जरा सुनिएगा बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर मैं लेके आ रहा हूं आपके पास वो है आपके पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर क्या है आपके पास, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड नंबर पे मैं लेके आ रहा हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं। जो तीसरा चैप्टर लेके आऊंगा उसका नाम है बायोमोलिक्यूल। चौथा चैप्टर है अपने पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले हम लोग साइटोलॉजी को कवर करेंगे, और आप लोग जानते भी हो कि साइटोलॉजी से क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहती है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं साइटोलॉजी से। और उसके बाद जो सेकंड यूनिट की शुरुआत होगी आपने देखा है उसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीट हो चुका है, और अपने पास जो चैप्टर है पहला उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बाद हम आपके सामने लेके आएंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम के चैप्टर को। और सर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट करने के बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करेंगे, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी सीक्वेंस में कुछ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये सीक्वेंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे बेटा जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के बाद आपका पसंदीदा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा बॉटनी के बारे में बात करेंगे। हम आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बाद अगला जो चैप्टर बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये दोनों चैप्टर आपस में काफी रिलेटेड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो हम लोग दोनों चैप्टर को पैरेलली पढ़ेंगे एक के बाद एक। और मैं कहता हूं इसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी कवर करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कवर करेंगे, और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कवर करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है लिविंग वर्ड, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और लिविंग वर्ड के बाद थोड़ा अगर मैं आपको और आगे लेके चलूं, लिविंग वर्ड के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो जरा सुनना भैया। फिर हम लोग बात करेंगे अगली स्लाइड की जिसमें लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम के बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एनिमल किंगडम लिखा हुआ है। एनिमल किंगडम के बाद दो ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना, फ्रॉग एंड कॉकरोच, जिसके बारे में पढ़ना है, फ्रॉग एंड कॉकरोच। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होगा इसके बारे में आपको समझाऊंगा। उसके बाद रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स को मैं पढ़ाऊंगा आपको कि रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम का चैप्टर हम लोग देखेंगे। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो सबसे मेजर पार्ट शुरू होगा
जेनेटिक्स का। और जेनेटिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलूं तो जरा सुनना, नेक्स्ट स्लाइड में क्या करवाने वाला हूं, करवाऊंगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से। और उसके बाद एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है। एवोल्यूशन में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर इतना ज़्यादा कंटेंट लिखा गया, हम क्या क्या पढ़ें। तो मैं आपको पहली ही स्लाइड में बता चुका हूं भैया कि मैं उन सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा जो हाईली वेटेज है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं नीट में बहुत ज़्यादा होती हैं। और मैं कहता हूं उसके बाद अपने पास आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और इसी के साथ साथ मैं आपको बायोटेक का एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा कि बायोटेक का प्रिंसिपल क्या है और बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है। और इसके बाद थोड़ा और देखेंगे तो इसके बाद माइक्रोब्स यूज इन ह्यूमन वेलफेयर है अपने पास। माइक्रोब्स का कैसे हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में यूज करते हैं, हमारे लिए कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है एंड बायोडाइवर्सिटी है। तो जो टोटल चैप्टर की संख्या आपके पास है वो है 32 चैप्टर्स। कितने हैं भाई साहब? 32 चैप्टर्स। और इन 32 चैप्टर को हम लोग वन डे वन चैप्टर करके कवर करेंगे। और हर एक चैप्टर के 2016 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाईक्यू को मैं लगवाने वाला हूं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, आपको भी साथ देना पड़ेगा, हमारा साथ में लगे रहना पड़ेगा। और ऐसे ही करके एक दिन ऐसा आएगा कि 32 चैप्टर हम लोग पूरी तरीके से क्या कर लेंगे भैया, कंप्लीट कर लेंगे। हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। तो बहुत जल्द क्या 16 फरवरी को हम लोग 8 बजे मिलते हैं अपने इसी YouTube चैनल पे जिसका नाम है SKP बायोलॉजी। और मैं जाते जाते आपको एक कविता सुना के जाता हूँ, एक छोटी सी लाइन सुना के जाता हूँ। जरा इस लाइन को सुनिएगा और कनेक्ट करिएगा। मैं कहता हूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला भरते हैं और नीट 2024 के एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं। तो मिलते हैं बेटा 16 फरवरी को शाम 8 बजे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ। आप लोग जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।